हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने मैं अपने चैनल एरुडाइट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बायोलॉजी के एक नए मॉड्यूल 4 को लेकर के आए हैं, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बैक्टीरिया हुआ या वायरस है, प्रोटोजोआ, कवक एवं कृमि आदियों से जो होने वाले जो रोग हैं, उनके बारे में आज आपके सामने बात करेंगे। बीमारी क्या होता है? बीमारी एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके एक या एक से अधिक जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम होता है हमारे बॉडी की, वो क्या होता है, इफ़ेक्टेड होते हैं या फिर उन जो इफ़ेक्ट होते हैं और इनकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको समझ में आता है या दिखता है। तो ऐसे लोगों को या फिर ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमार व्यक्ति बोलते हैं और फिर इसे हम लोग बीमारी कहते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे उससे आगे। ये जो बीमारी जो है वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिन्थ है। तो इनकी वजह से होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये जो होती है बीमारी। अब सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि ये जो बीमारी होती है ना, वो इनकी दो इनके एक मोड होते हैं, ट्रांसमिशन मोड दो होते हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड होते हैं और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड होते हैं। अब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड क्या होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आप बीमार हैं और आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो इनसे जो रोग होती है उसे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड में के बीमार बोलते हैं। या फिर कोई ऐसे बीमार व्यक्ति हैं जो बीमार हैं किसी वायरस से, जैसे कि कोरोना से या फिर इन्फ्लुएंजा से आदि से ग्रसित हैं, और अगर वो आपके सामने अगर छींकते हैं या थूकते हैं, तो इनसे भी आप अगर कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली, तो आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है। और भी कई हैं, जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो अगर बीमार हैं, उनके द्वारा जो यूज़ किया हुआ चीज़ है उसे अगर आप यूज़ करते हैं, तो वैसे भी आप बीमार हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब मोड होते हैं डायरेक्ट के, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे तरीका है जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसे कहा जाता है, जैसे कि वेक्टर बोर्न डिजीज़। मतलब सपोज डैट ऐसा है कि कोई एक मच्छर है जो किसी बीमार व्यक्ति को काटता है, और वही मच्छर अगर आपको काट देता है तो आप भी बीमार हो सकते हैं। मतलब अगर वो मच्छर है, मलेरिया वाले मच्छर हैं, और किसी को काट लिया और उसे मलेरिया हो गया, फिर वही मच्छर फिर आपको भी काट लेता है, तो फिर आपको भी मतलब बीमार होने की संभावना है। तो इस तरह के रोग को हम लोग बोलते हैं वेक्टर बॉर्न रोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ दो तरीका है जिसे आपको सामने मैं रखा हूँ। अब हम बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे जो बीमारी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया से जो होने वाली रोग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बैक्टीरिया से जो रोग होती है, जैसे मैं आपको बहुत ही कॉमन सी रोग हैं, जैसे कि क्षय रोग, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। इससे हमारे फेफड़ा मतलब प्रभावित होते हैं। टिटेनस है, ठीक है। उनके अलावा टाइफाइड है, इसमें क्या होता है कि काफ़ी तेज़ बुखार होती है। निमोनिया है, उसके बाद डिप्थीरिया है, काली खांसी है, जो मतलब ऐसी मतलब बीमारी है जो आपको मतलब काफ़ी दिनों तक ये खांसी होती रहती है। प्लेग है, और इनके अलावा कोलरा है, गनोरिया है, सिफिलिसिस है। ये जो बीमारी मैं आपको सामने रख बोला हूँ, ये सारी बीमारी जो है वो किससे होती है, तो बैक्टीरिया से होती है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो आप इसे एक बार अगर पॉज करके अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रोग के बारे में जो प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है। जिसमें काला जार है। काला जार जो है लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जो सेंड फ्लाई की मक्खी से ये फैलता है। वहीं हम पैडिया, जो आप कॉमन सी ये क्या है कि जिसमें दांत में पीलापन हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, ये भी जो पैडिया जो है वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। इनके अलावा पेचिस, पेचिस जो है वो क्या होता है आपको कि इंटोअमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और ये जो फैलता है ना पेचिस, इनके फैलाव का मुख्य जो कारण है वो दूषित भोजन या पानी की वजह से क्या होता है कि पेचिस होता है।
इनके अलावा काफ़ी कॉमन सी बीमारी है जिसे आप नाम सुने हैं कि मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है और ये मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। वहीं एक बीमारी है जिनका नाम है सोने की बीमारी, जिसे एक अन्य नाम मतलब अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं, जिसे हम लोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये क्या होता है कि सीसी नामक मक्खी के काटने से होती है। तो आप बहुत ही ध्यान देने की बात यह है कि आप जो 3 बीमारी, एक तो मलेरिया, दूसरा सोने की बीमारी और तीसरा है काला जार, इनके जो के वाहक जो हैं वो कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं कि किन से होता है। तो ध्यान रखिएगा, काला जार जो है सेंड फ्लाई के काटने से होती है, वहीं मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होती है, वहीं सोने की बीमारी जो है वो सीसी फ्लाई के काटने से होती है। तो आप इसे बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, हम आगे चलते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में, मतलब विषाणु से होने वाले रोग के बारे में हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं आपके सामने बात करूँगा कोरोना के बारे में, जो क्योंकि आजकल बहुत ही लगातार ये बीमारी आपके सामने चर्चा में रहा है और 2019 से रहा है। तो मैं बात करूँगा ये जो बीमारी है कोरोना, वो किस वायरस से होती है, तो SARS-CoV-2 नामक वायरस से होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपका स्टेट डायरेक्ट पूछ दिया जाए। ठीक है, वहीं क्या है कि कुछ कॉमन बीमारी हैं जैसे पोलियो है, पोलियो किसी तो पोलियो वायरस से होता है। एड्स जो है वो क्या होता है कि HIV वायरस से होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 और H1N2 नामक वायरस से होता है। अब ये जो स्वाइन फ्लू है ना, ये इनसे क्या होती है, जो बर्ड्स में होते हैं। डेंगू जो है फ्लेबी वायरस से होती है। वहीं रोटा वायरस जो है रोटा वायरस से ही होता है। और मिसेल्स जो है वो क्या होता है कि मिसेल्स वायरस होता है। तो ये दोनों जो रोग हैं वो खास करके जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें होती है। ठीक है, रोटा वायरस के अंदर क्या होता है, बच्चे लगातार हमेशा रोते ही रहते हैं। मिसेल्स में क्या होता है कि इसमें बच्चे को एक पॉक्स हो जाते हैं और इसमें बच्चे को क्या होता है कि वो नाक से लगातार पानी आते रहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये जो मिसेल्स और रोटा वायरस बच्चे में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी बीमारी किस वायरस से होती है। इसे एक बार पॉज करके आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, हम कुछ ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जिनके मेडिकल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। कई बार कई एग्ज़ामों में देखा गया है कि कुछ ऐसे कॉमन सी बीमारी है, उनके टेस्ट का नाम पूछ लेता है कि ये फला बीमारी है, तो उनको जानने के लिए कौन सी टेस्ट करवाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स के लिए क्या करते हैं, हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, किस व्यक्ति में एड्स है या नहीं है उसके लिए जो टेस्ट करवाते जाता है वो है एलिसा टेस्ट। वहीं टाइफाइड के लिए क्या होता है कि वेडल टेस्ट करवाया जाता है। डेंगू के लिए रियल टाइम PCR या एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है। प्लेग के लिए क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, वहीं ट्यूबरकुलोसिस के लिए यानी कि क्षय रोग के लिए मोटेक्स स्किन टेस्ट करवाई जाती है, मैंटॉक्स स्किन टेस्ट करवाई जाती है। वहीं बहुत कॉमन सी अब बीमारी कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कॉमन सी बीमारी है और इसके लिए करवाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आप इससे फिर लाभान्वित होंगे। अब हम बात करेंगे फंगल डिजीज़ के बारे में, यानी कि कवक से होने वाले कुछ रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन से ऐसे रोग हैं जैसे कि एथलेटिक फुट जो होता है खास करके खिलाड़ियों में होती है। ये जो खिलाड़ी जो लगातार शूज पहनने की वजह से क्या होता है कि उसमें मतलब पसीने आते हैं और इस वजह से क्या होता है कि एथलेटिक फुट्स जो है ये मतलब ये एक रोग हो जाता है। ये टीनिया नामक फंगस की वजह से होता है। तो कई बार फंगस के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि एथलेटिक फुट में किस फंगस की वजह से होती है, तो टीनिया नामक फंगस से वजह से है। उनके अलावा क्या होता है, गंजापन है, दाद है, खुजली है जो आप देख सकते हैं, तो ये भी जो है वो किससे होता है, तो फंगस से होता है यानी कि कवक से होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में, रोग के बारे में जो किसे कृमि रोग यानी कि हेलमिंथिक रोग कहा जाता है, जिसमें बहुत कॉमन सी है। एक है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जो गोल कृमि की वजह से होता है यानी कि रॉन्ड कृमि की वजह से होता है। और इनके जो संवाहक हैं वो दूषित भोजन और पानी की वजह से, दूषित पानी पीने की वजह से हो जाता है। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति में एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स नामक अगर रोग हो जाती है तो इसके लिए दवा के रूप में एल्बेंडाजोल जो है
दी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कोई कभी कई बार पूछ भी ली जाती है। इनके अलावा क्या है कि एक फलेरिया जो काफ़ी कॉमन सी डिजीज़ है, जैसे हम लोग गांव के भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो फलेरिया है वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक गोल कृमि की वजह से होता है। और ये जो किसी को फलेरिया जब हो जाती है तो इससे जो प्रभावित ग्रंथि वो क्या है, लसिका ग्रंथि जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। उनके अलावा हम बात करेंगे टीनियसिस के बारे में। टीनियसिस जो होता है वो क्या होता है आपको कि टीनिया सोलियम टेपवर्म यानी कि फीता कृमि की वजह से होता है। ठीक है, तो और इनके से जो प्रभावित जो होते हैं वो अगर किसी को अगर टीनियसिस हो जाए तो उससे क्या होता है कि उसके पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। और इनके जो माध्यम में जो होने का वो है दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से क्या होती है कि टीनिया सिस होती है। ठीक है ना, तो अब ध्यान देने की बात यह है कि एस्केरिसिस और फिलेरिसिस ये दोनों जो है वो गोल कृमि की वजह से होता है, किंतु टीनियसिस जो होता है वो क्या होता है कि फीता कृमि यानी कि टेप वर्म की वजह से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है, जो हम बात किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच इसे शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच।